हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट 12th मैथ्स आरबीएससी एक्सरसाइज 7.1। इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इज इक्वल टू log बेस ई एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। ये आपका फंक्शन दे रखा है, आपको आइडिया लग रहा है, पीछे वाले आपने लेक्चर में देखा होगा। लॉग की फॉर्म में आपका कोई फंक्शन है और वो टिपिकल है, उसके लॉग के आगे जो लिखा हो उसका डायरेक्ट अगर आप डेरिवेटिव करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, अवकलज प्राप्त करने के लिए, तो थोड़ा सा हार्ड जाता है, टिपिकल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लें। कोई फॉर्मूला लग रहा है या कोई आइडेंटिटी लग रही है या कोई लॉ की प्रॉपर्टी लग रही है, लॉ की फॉर्म में अगर फंक्शन है तो पहले इसको सिंपल कर लीजिए। सिंपल करने के बाद में उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो उसका, तो उसका जो अवकलज है उसका आंसर फाइंड आउट करना, डेरिवेटिव का आंसर फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह आइडेंटिटी नहीं लग रही तो अपन क्या करें, लॉ की प्रॉपर्टी लगा दे। कौन सी प्रॉपर्टी? एम अपॉन एन। तो एम अपॉन एन में लॉ की प्रॉपर्टी देखिए क्या है, लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू होगा, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, लॉग एम माइनस लॉग एन। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल करने के लिए, लॉग एम की जगह यहाँ पर कौन है, एक्स प्लस अंडर रूट, ये न्यूमरेटर वाला जो पोर्शन है ये आएगा इसके में, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस लॉग ए। अब ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल एक्स है उसकी फॉर्म में आपका लॉग फंक्शन आ रहा है, और यहाँ पर ए कौन है, कांस्टेंट। तो लॉग ए की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। ए भी कांस्टेंट तो लॉग ए पूरा ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, कांस्टेंट। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर भी कर लेंगे, इस लॉग का भी कर देंगे 1 अपॉन ए, लॉग ए का भी कर देंगे 1 अपॉन ए। ना, ध्यान देना, लॉग ए पूरा ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब और आगे सिंपल नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्स प्लस, इसको ब्रेक और मत कर देना, यहाँ प्लस की फॉर्म में आपका लॉ की प्रॉपर्टी नहीं लगती है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इतना ही सिंपल होगा। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे अभी डायरेक्ट यहाँ पर, तो लिखोगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो y का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग के आगे जो पूरा लिखा हुआ है उसको पूरा क्या माने, x माने, तो log x का कितना होता है 1 अपॉन x। x की जगह कौन है, ये पूरा ही रिजल्ट है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हो, और आगे जो x की जगह लिखा हुआ उसका कर रहे हो, क्या लिखा हुआ x की जगह, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट माइनस लॉग ए कांस्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया दिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका कितना हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें इसी स्टेप्स का ध्यान रखना है, यही थोड़ा सा स्टेप सोल्व आउट करना पड़ेगा। ये तो एज इट इज चलता जाएगा, लॉग ए का 0 हो गया, थोड़ा सा इसका ही ध्यान देना अपन को। तो देखिए, ये डी अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स का भी होगा, फिर इस अंडर रूट का भी होगा, अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ उसका भी होगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो एक्स का कितना हो गया, 1। एक्स का कितना हो गया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, प्लस अंडर रूट का कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अंडर रूट के अंदर पूरे को एक्स समझना है, तो अंडर रूट का कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट। ध्यान दें, अंडर रूट का आप डायरेक्ट याद रखना सीख लो अभी, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स है। कल मैंने आपको मतलब जस्ट पीछे इसका वीडियो थे एक्सरसाइज 7.1 के जो भी क्वेश्चन आए थे, उनमें स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पावर फॉर्म बताई थी, पावर फॉर्म बताया था डिफरेंशिएशन का। उसमें आप अंडर रूट को भी पावर की फॉर्म में सोल्व आउट करते हो, तो डायरेक्ट आप अंडर रूट एक्स का भी याद रख सकते हो, कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, फिर कुछ भी हो जाएगा तो उसका भी और आगे हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बट अकेले अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह अगर आप इस पूरे को एक्स एज्यूम करके चल रहे हो तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स पूरा लिख दो, जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान दें, ये किसका हो गया, अंडर रूट का हुआ, कितना 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह आपका ये किया, एज्यूम किया था इसको आपने। अब इस एक्स का करो, एक्स की जगह मतलब ये पूरा लिखा हुआ, इसका और करो तो डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका और करोगे, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका स्टार्टिंग से चल ही रहा है, और ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का भी होगा डिफरेंशिएशन और ए स्क्वायर का भी होगा। एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, पावर मेथड से 2x, कितना हो जाएगा 2x, और ए स्क्वायर क्या, कांस्टेंट,
यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर ध्यान दें अपने जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर ए बी सी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और एक्स ये वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन में चलते जाएंगे, ए बी सी डी इस तरीके से ये होंगे, ये क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x, और ए स्क्वायर का 0 हो गया कांस्टेंट का, तो 0 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप 2x लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1 अपॉन ये एज इट इज चल रहा है इधर dy अपॉन dx, 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ब्रैकेट्स में देखिए इसको सिंप्लीफाई करना तो यहाँ टेकिंग द एलसीएम लघुत्तम लेने पर, एलसीएम लेने पर यहाँ पर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 समझना, 1 का इसमें डिवाइड किया इतने टाइम्स गया, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा एज इट इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस इसका इसमें डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये आउटसाइड में, और ये ब्रैकेट्स के अंदर वाला ये मल्टीप्लाई में, तो आप देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है आपको, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका फाइनल आंसर में dy अपॉन dx में कितना बचेगा, देखिए dy अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू dy अपॉन dx 1 अपॉन, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ओनली ऊपर तो 1 बचा, अपॉन में कितना अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको और कोई ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया, dy अपॉन dx से आंसर आ गया 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या किया मैंने, इसको दोबारा एक बार रिवीजन कर देता हूँ, इसका रिवाइज कर देता हूँ। पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाई और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन किया, पहले इधर लॉग का कर दिया, इधर लॉग में कांस्टेंट का 0 हो गया, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट है, और उसके बाद में ध्यान देना ये लॉग पूरे को अक्स समझना है तो लॉग का तो 1 अपॉन अक्स हो गया, फिर अक्स में यहाँ जो लिखा हुआ इसका आगे और होता जाएगा डिफरेंशिएशन, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर चलते जाएंगे, उसके लिए ब्रैकेट्स लगाएंगे उसके लिए, और ब्रैकेट्स वाले जो टर्म्स हैं उनको सोल्व आउट किया तो कैंसिल आउट होके फाइनल ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू लॉग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये क्वेश्चन भी लॉग की फॉर्म में ही है, तो अपन वही लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला वगैरह तो लग रहा नहीं, क्योंकि कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसा कुछ है नहीं, आइडेंटिटी भी देखो यहाँ पर नहीं लग रही, x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x होता तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो लॉग की प्रॉपर्टी वही लॉग m अपॉन n, वो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे। क्या थी वो प्रॉपर्टी, लॉग m अपॉन n लिखा हुआ तो उसको लिख सकते हैं अपन लॉग m माइनस लॉग n। ये 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो आप इस प्रॉपर्टी की, लॉगरिथम फंक्शन की। तो y इज इक्वल टू लॉग, पहले क्या लिखोगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिखोगे आप यहाँ पर, क्योंकि m ऊपर जो दे रखा पहले वो लिखोगे, माइनस लगा के फिर जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो लिखोगे log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है, दोबारा मैं बोलूँगा नहीं, समझ गए होंगे क्या, इंतजार करेंगे सर बताओ बोलोगे क्यों नहीं। देखो यहाँ पर ये प्लस वाली है, इसको ब्रेक नहीं करना है, प्लस वाली है उसको ब्रेक नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना है। ये प्रॉपर्टी लॉग में यहाँ प्लस माइनस वाली ये ब्रेक होके नहीं यूज होती है। अब यहाँ पर अपन को डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं इसको सिंप्लीफाई करने का। तो यहाँ पर लिख दोगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, सिंबलिक फॉर्म में ये लिख दिया dy अपॉन dx। इधर log पूरे को क्या समझना है, x समझना है, तो log x का कितना होता है 1 अपॉन x। x किस गए यहाँ पर कौन है, ध्यान से देखिए स्टेप्स को, 1 अपॉन x, x किस गए ये पूरा है, इसको लिख दोगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर डिफ्रेंशिएशन d अपॉन dx किसका करोगे, इस x का पूरा जो लिखा हो उसका करोगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट माइनस, ध्यान दें ये आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई में लिखा है उसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच रहे हो कि स्पेस दिया और आपने मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा, मैंने तो इसलिए स्पेस देके लिखा है क्योंकि log का पहले किया तो 1 अपॉन इसका x, ठीक है ना, log के आगे जो लिखा हुआ है, और फिर आगे उसका कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई में थोड़ा आगे लिख दिया, अदरवाइज आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इधर भी देखिए यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन x, x log x का कितना है 1 अपॉन x, x की जगह क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और फिर
यहाँ पर लिख देना डी अपॉन डी एक्स किसका कर रहे हो, अक्ष का, जो आगे लिखा हुआ उसका अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग नहीं माना जाएगा। इधर आपने किसका डिफरेंशिएशन किया अभी, लोग का, तो डी अपॉन डी एक्स लोग अक्ष इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट इसको अब और सिंप्लीफाई करूंगा तो देखिए इज इक्वल टू यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखिए अक्ष स्क्वायर का भी होगा, अक्ष का भी होगा, 1 का भी होगा। तो स्टेप बाय स्टेप में इसको सोल्व करता हूँ इस टर्म में। तो अक्ष स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अक्ष का हो गया 1, अक्ष स्क्वायर का पावर मेथड से कितना हो गया 2 पावर आगे आ गई, और अक्ष का कितना अक्ष स्क्वायर में से पावर 1 लेस होगी तो कितनी बच गई सिंगल पावर, और अक्ष ऑलरेडी पहले से सिंगल थी तो उसका कितना हो गया 1, और 1 कांस्टेंट है उसका कितना हो गया 0, तो 2x प्लस 1 बच गया यहाँ पर, और अपॉन में अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 1 आपका है ऑलरेडी। नेक्स्ट माइनस उधर भी करेंगे, यहाँ पर कितना जाएगा 2x, अक्ष स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और माइनस अक्ष का कितना हो गया 1, और कांस्टेंट का कितना हो गया 0, और अपॉन में अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1 है ही आपके पास, और इधर dy अपॉन dx चल ही रहा है। नेक्स्ट dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेकिंग द एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है सोल्व करने का, यहाँ पर एलसीएम लिया अपन ने, एलसीएम ये पूरे दोनों आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिए इस एलसीएम में इसका डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये बचेगा, ये यहाँ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कुछ स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 1 के ब्रैकेट नहीं लगाते, तो 2x प्लस 1 के ब्रैकेट नहीं लगाओगे आप तो क्या शो होगा यहाँ पर, ये ओनली 1 से मल्टीप्लाई करना ही शो होगा, इसलिए वो रॉन्ग माना जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आगे क्वेश्चन। 2x प्लस 1 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरे के लिए ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट माइनस इसका इसमें डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया, और ये बचा, इसको यहाँ 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वही बात यहाँ पर इसके ब्रैकेट लगाना है, और इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है किससे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दीजिए, यहाँ ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो ओनली पावर वगैरह कैंसिल होंगी, सेम पावर वाले जो टर्म्स होंगे वो ऐड होंगे, इतना ही काम होगा। तो थोड़ा सा टर्म्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो स्टेप्स को थोड़ा सा सोल्व करते वक्त ध्यान रखना है, कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ 2x को अक्ष स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2x क्यूब, 2x को अक्ष स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, माइनस 2x को अक्ष से मल्टीप्लाई किया तो कितना 2x स्क्वायर। नेक्स्ट 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। ठीक है, और आगे के टर्म में देखिए 1 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाएगा। ध्यान दें मैं इधर आगे लिखूंगा तो ये बहुत ज़्यादा आगे लंबा चला जाएगा इधर, तो आप यहाँ नीचे लिख सकते हो क्योंकि आगे की जो स्पेस रहेगा उसमें और आगे की स्टेप सोल्व कर लेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये इधर नीचे लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ माइनस है, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस सारे अंदर जो भी टर्म होंगे उनसे सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 2x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब, 2x को प्लस x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x स्क्वायर, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में जो चल रहा है उनको भी मल्टीप्लाई कर दो आप। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना जाएगा। वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ पर एक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ माइनस है उसको कॉमन लेके इस पूरे टर्म को शो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर माइनस कॉमन लेके शो करोगे तो ये प्लस एक्स प्लस 1 है तो ये सेम नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये सेम नहीं बनेगा, इसलिए रॉन्ग हो सकता है। इसमें एक काम कर सकते हो आप, माइनस कॉमन लोगे तो एडजस्टेबल हो सकता है, बट ज़्यादा टिपिकल करने से क्या फ़ायदा है, अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 हो गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया इससे कितना जाएगा एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाएगा क्या
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक बार वापस देख लेते हैं अपन, कोई मिस्टेक तो नहीं, वरना फिर पीछे आना पड़ेगा वापस स्टेप में। एक्स की पावर 4, नेक्स्ट माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स, और नेक्स्ट 1 से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट इस स्टेप में कोई कैंसिल हो रहा है क्या? हो रहा है। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया? एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। एक्स की पावर 4 बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस 1 बच गया। तो इधर लिख देता हूं मैं इसको स्टेप्स को। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर क्या बच गया आपका? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और न्यूमिनेटर में देखिए यहाँ पर 2x क्यूब 2x स्क्वायर 2x, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x क्यूब तो सिंगल टर्म है, तो ये तो एज इट इज आ गया 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने बच गए? माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस 2x और माइनस एक्स कितना बच गया? प्लस का एक्स बच गया। नेक्स्ट प्लस 1 आपका पहले से है ही, प्लस 1 सिंगल पहले से है ही। नेक्स्ट इधर ब्रैकेट्स में देखिए माइनस लगा दूंगा, उसके बाद में अंदर वाले को पहले सोल्व कर लेता हूँ। 2x क्यूब, यहाँ पर आपके पास 2x क्यूब एज इट इज, प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस का 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचा? प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस 2x और माइनस एक्स कितना बचा? प्लस का एक्स, और माइनस 1 आपका सिंगल है ही, माइनस 1। अब ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1। इस ब्रैकेट्स को अंदर सोल्व करूंगा तो मतलब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 और अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आपका चल ही रहा है, जिसको सिंप्लीफाई करके पीछे से अपन स्टेप्स ला रहे हैं। 2x क्यूब ये भी कैंसिल हो गया इस स्टेप में। देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये तो ऐड हो जाएंगे, तो आगे की स्टेप में देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया, और 1 कितना हो गया? 2 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर वाले में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लोगे तो पहले ये प्लस वाला टर्म लिख देता हूँ, यहाँ पर कितना 1 और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप डेरिवेटिव कर सकते हो। इसका ध्यान देना, पहले लो की प्रॉपर्टी लगाई और फिर अलग अलग डिफरेंशिएशन करते गए, स्टेप्स को एलसीएम वगैरह लेके सोल्व किया। थोड़ा सा टिपिकल काम यहाँ ब्रैकेट्स को सोल्व करना, ब्रैकेट्स को सोल्व करते वक्त ध्यान रखना है कोई टर्म रह न जाए, प्लस माइनस का ध्यान रखना, और बाद में कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, y इज इक्वल टू 10 log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए फंक्शन दे रखा है उसमें y इज इक्वल टू 10 के आगे पूरा लिखा हुआ, वो किसकी जगह लिखा हुआ है? x की जगह। जो आपके आगे 10 के आगे जो एंगल लिखते हैं उसकी जगह लिखा हुआ है, और फिर अंदर लिखा हुआ वो x की जगह क्या लिखा हुआ है? log लिखा हुआ है। log के अंदर भी देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट लिखा हुआ, मतलब संयुक्त फलन है यहाँ पर। ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का आपको चैन रूल से अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। पीछे अपन क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है, तो ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले 10 का होगा, फिर log का होगा, फिर log के अंदर जो लिखा हुआ उसका होगा। तो स्टेप बाय चैन रूल से, श्रृंखला नियम से इसको करते रहो। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, और सिंप्लीफाई करोगे भी कैसे? यहाँ पर सिंपल हो ही नहीं रहा, 10 या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अकेला दे रखा है, अंदर चाहे कुछ भी दो, वो तो एंगल की जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर लिख दोगे, इधर y का हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10 का करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 10 का कितना होता है? सेक स्क्वायर। कितना होता है? सेक स्क्वायर। एक्स की जगह जो लिखा हुआ उसको लिख दो, क्या लिखा हुआ है? log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आपने 10 का किया है, ठीक है ना। अब किसका करोगे? यहाँ 10 के आगे जो लिखा हुआ उसका करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करोगे चैन रूल से मल्टीप्लाई में। क्या लिखा हुआ आगे? log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, इसका और करोगे डिफरेंशिएशन। इधर जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको साइड में लिखते जाओ, ठीक है ना। ध्यान देना, मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो आप, उसके कोई बेसिक फॉर्मूले या कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन आइडेंटिटी वगैरह यूज हो रही है उसको साइड में लिखते हो, तो थोड़ा सा
मार्क्स हैं थोड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है कि यहाँ स्टेप्स में स्टूडेंट्स ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो थोड़े स्टेप्स के अकॉर्डिंग मार्क्स अच्छे मार्क्स आते हैं मैथ में। ठीक है, तो आप ध्यान दें, इधर आपने किसका फॉर्मूला लगाया यहाँ डेरिवेटिव का, डी अपॉन डी एक्स किसका लगाया, टेन का। तो टेन डी अपॉन डी एक्स टेन कितना हो गया, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन का कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये आपने अप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये आपका एज इट इज आ जाएगा सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी ध्यान दें, अब लॉग के आगे पूरे को एक बार एक्स समझ लेना, तो लॉग का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, इधर लिख देता हूं मैं डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स किस जगह कौन लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में बाय चैन रूल श्रृंखला नियम से अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और करोगे अभी, तो अंडर रूट का अभी जस्ट आपको बताया था मैंने पीछे वाले क्वेश्चंस में, डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, एक्स किस गए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी होता तो उसका और आगे कर देते अपन डिफरेंशिएशन, लेकिन वहाँ फॉर्मूले बेस पर तो अंडर रूट एक्स का अकेले का ही बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक्स किस गए, क्या लिखा हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म यूज करेंगे इसको। तो इधर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, और ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ ध्यान दीजिए, पहले अंडर रूट का करोगे कितना 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिख के करता, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, वो कितना आ जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया पावर मेथड से 2x, एक्स स्क्वायर का पावर मेथड से कितना हो गया 2x। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, वो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हाफ पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की हाफ पावर कितनी होगी सिंगल पावर, मतलब अंडर रूट हट गया यहाँ पर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फाइनल आंसर में आप देख सकते हो यही आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत इजी है। पहले 10 का करोगे, फिर लॉग का करोगे, और बाई चैन रूल से आपका आंसर आ जाएगा। ओके।